अगला सवाल कह रहा है कि भाई जो ग्राफ आपको दिया गया है इसको देखो और बताओ कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम कंपनी ए के लिए कब है। कंपनी ए के लिए इन्वेस्टमेंट कब मिनिमम है। अब देखिएगा एक चीज, इस सवाल का उत्तर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों? मैं इसका रीजन बता रहा हूं। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता है, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो मुझे क्या पता है? मुझे दो चीजें पता है। जैसे मैंने कहा, मान लिया प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 20% का है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू का रेशियो 5:6। मुझे रेशियो पता है बस, लेकिन वैल्यू नहीं पता मुझे इन्वेस्टमेंट की। उसके लिए कुछ और डेटा दो। सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज से हम ये नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की सैलरी है मान लिया 10,000 और कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी सैलरी है मान लिया 1,00,000 100,000। ये कहे कि मेरा सैलरी 50% से बढ़ गया और ये बोले कि मेरा सैलरी 10% से बढ़ गया, और मैं आपको सिर्फ यही डेटा देता हूं बस, और कुछ नहीं। मैंने बोला कि मेरे पास एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। ए का सैलरी 50% से बढ़ा है और बी का सैलरी 10% से बढ़ा है। बताओ किसकी सैलरी ज़्यादा है? नहीं बता सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इससे जजमेंट कुछ नहीं लगा सकते हो। इसका बेस छोटा है तो 50% बढ़ने के बाद भी भाई साहब कम है, और ये जानकारी अगर मैं छुपा लूंगा तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग। देयरफॉर यहां पर सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट पता होने से मुझे सिर्फ ये रेशियो पता है, मुझे ये बेस का आइडिया नहीं कि इसमें किसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नहीं निकाल सकते। ठीक है।